नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, आज स्वतंत्रता दिवस का दिन है। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए चलते हैं आज के सीजन की ओर। तो आज मैं आपके लिए 15 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आप मिस ना कर सके। और इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैसेल्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, इजराइल। अभी हाल ही फिलहाल में इजराइल ने एरो 2 बैसेल्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया। किस देश ने किया है? इजराइल ने किया है एरो 2 बैसेल्टिक मिसाइल का। इस उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को इजरायली वायुसेना और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ यूएसए की मिसाइल रक्षा एजेंसी मतलब एमडीए के सहयोग से इसे परीक्षण किया गया है। यह जो मिसाइल है सतह से मिसाइल तक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। मतलब कि सतह से दूरी हवा में मिसाइल को मार करने वाली मिसाइल है ये। एरो 2 को शॉर्ट और मिड रेंज रॉकेट की रक्षा के लिए बनाया गया है। किससे बनाया गया है? शॉर्ट और मिड रेंज रक्षा के लिए बनाया गया है, रॉकेट रक्षा के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर बात है इजराइल की। तो ये देखिए मैप में इजराइल, और इजराइल की कैपिटल यरूशलेम है। अब वर्तमान में इजराइल के प्रेसिडेंट रूबे रविलियन है और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। यहाँ इसका करेंसी यहाँ का है इजराइल न्यू शेकेल है। और हाल ही फिलहाल में इजराइल ने एम्स दिल्ली के साथ एआई आधारित तकनीकी भी साझा की है। तो यहाँ तक इजराइल का भी करंट अफेयर्स बनती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए 120। कितने किया गया है? 120 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्री पदक 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो पदक दिया गया है इन पुलिस वालों को, ये जो है कर्मी जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है। यह पदक आपराधिक मामलों की जांच में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहन करने के लिए यह पदक स्वरूप दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मोयरा केले को जीआई टैग दिया है, मतलब मिला है? तो इसका सही उत्तर है सी, गोवा। हाल ही फिलहाल में गोवा ने मोयरा केला, जो कि एक केला है सामान्य प्रजाति का है जो जिसको मोयरा केला कहा जाता है, इसको जीआई टैग दिया है। गोवा के खाजे, मतलब कि इसमें और भी कुछ खाद्य पदार्थ रखा गया है जिसमें गोवा के खाजे, हरमल मिर्च, मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों में और मोयरा केले को क्लास 31 के तहत जीआई मतलब कि जोग्राफिकल इंडिकेशन के टैग मिला गया है। भारत में जीआई का भौगोलिक संकेतन अधिनियम 1999 के द्वारा प्रशस्त किया गया है। कब? 1999 के द्वारा प्रसारित किया गया है, जो कि सितंबर 2003 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? सितंबर 2003 से लागू हुआ है। जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। अब यहाँ बात है गोवा की। तो गोवा के ये देखिए मैप में ये गोवा है और गोवा की राजधानी पणजी है। और यहाँ के सीएम अभी हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर अभी यहाँ के हैं सत्यपाल मलिक। और यहाँ गोवा में से एक क्वेश्चन और निकलता है, वो है कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
तो वो 30 मई को मनाया जाता है। और गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो हर साल गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? चूंकि 19 दिसंबर 1961 को 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। इस उपलक्ष्य में गोवा लिबरेशन डे हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, IBH के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है CSS मुद्रा। अब यहाँ IBH तो इसका मतलब हो गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में SS मुद्रा को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? SS मुद्रा को। और ये पूर्व में RBI के डिप्टी गवर्नर सुशभ शिशोरन मुद्रा, इनका पूरा नाम है सुभाष शिशोरन मुद्रा, जो कि इंडिया बुल्स हाउस के फाइनेंस के चेयरमैन और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 2018 में स्वतंत्र निदेशक के रूप में IHB बोर्ड में शामिल हुए थे। अब यहाँ पर बात है इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है और इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है B 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा जाता है। हमारे मतलब कि जब मनुष्य की मृत्यु होता है तो उसके बाद हमारे शरीर के कुछ अंग हैं जो जीवित रहते हैं, उन्हें प्रत्यारोपण किसी अन्य शरीर में किया जा सकता है। वो अंग हैं हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े, आंख इत्यादि। ये सभी अंग को बचा लिया जाता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण किया जा सकता है ताकि उसे जिस अंग की बीमारी हो उससे उसे छुटकारा मिल सके। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 2 ओवरब्रिजों का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है C गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद के 2 ओवरब्रिज जो हैं उनका नाम स्वर्गीय अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। अब यहाँ बात है गुजरात की। तो ये देखिए मैप में यहाँ गुजरात है। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के CM विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। यहाँ लोकसभा सदस्य की संख्या 26 है, लोकसभा की 11 है और विधानसभा सदस्य की संख्या 182 है। और इंडिया में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में प्रथम स्थान पर गुजरात का है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र का है। इसके अलावा और एक चीज निकलता है यहाँ से कि गुजरात पुलिस जो है इंडिया की पहली पुलिस है जिसके पास ट्रेसर गन उपलब्ध है। अब ये ट्रेसर गन जो है एक प्रकार का गन है, इससे इलेक्ट्रिक शॉट लगाया जाता है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यही शुरू किया गया था। उमारे आंगनबाड़ी नामक एक अनूठी पहल है जो कि गुजरात में ही शुरू हुआ है और गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की भी शुरुआत हुआ है। एक क्वेश्चन गुजरात से और बनता है कि यहाँ गुजरात के आणंद में डेयरी है स्थापित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना संचालन का महानिदेशक
किन्हें बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, के त्रिपाठी को। अभी हाल ही फिलहाल में के त्रिपाठी, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना संचालन का महानिदेशक बनाया गया है। ये संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में विशेषज्ञता हासिल है, मतलब कि ये इसमें माहिर हैं। और ये आईएनएस विनाशक, आईएनएस किर्च और आईएनएस त्रिशूल का भी संचालन कर चुके हैं, मतलब इन्हें अनुभवी प्राप्त है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रिब्यूटर आईएनएस मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं। अब यहाँ पर पीएस रानी पद से दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये पीएस रानी पद से जो है अभी हाल फिलहाल में सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और प्रदीप कुमार को अभी हाल ही फिलहाल में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ नौसेना की बात है, तो अभी वर्तमान में नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है? करमबीर सिंह। करमबीर सिंह है। कौन है? करमबीर सिंह है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल ही फिलहाल में भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है। और यह जो है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए राज्य के रक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थापित करेगा। और हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इन्हीं के द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। अब यहाँ पर बात हो रहा है नौसेना प्रमुख का, तो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन में भी हम आपको बता चुके हैं कि अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह जो है नौसेना के प्रमुख है। अब यहाँ बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश देखिए, ये नक्शा में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर यहाँ के हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस है, जिसको क्रोंच भी कहीं कहीं कहा जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है और राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। और यूपी में हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुआ गया। और यूपी में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य यूपी ही बना है। और यूपी में प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है। दोनों ऐप ही लॉन्च हुआ है। और यूपी में जितने भी कोविड-19 के हॉट स्पॉट हैं, वहां आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है। और यूपी में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला भी पहला राज्य यूपी ही है। और यूपी से एक सवाल है कि यूपी में अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट की भी घोषणा किया गया है। और यूपी के बुंदेलखंड में हर घर जल अभियान शुरू किया गया है। यूपी से एक और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि यूपी में हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू किया गया। तो अभी वर्तमान में इतने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से बन रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन की ओर। हाँ गाइज, एक बात और, आपको यदि इस चैनल के पर वीडियो दिखाया गया है जो अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा, साथ में बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है बी, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में अपतटीय गश्त पोत लॉन्च की है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक
अपतटीय शक्ति पोल OPV को लॉन्च किया गया है। और भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में फिर से नामांकित किया गया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए तटरक्षक द्वारा तैनात 5 OPV की श्रृंखला में सार्थक चौथे स्थान पर है। और इसे प्रधानमंत्री के मेड इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अब यहाँ पर बात हो रहा है भारतीय तटरक्षक बल की। तो इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुआ है। कब हुआ है? 1978 को। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में नई दिल्ली है। और इसके वर्तमान में महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कृष्णा स्वामी नटराजन है। कौन है? डायरेक्टर जनरल कृष्णा स्वामी नटराजन है। और अपर निदेशक BSR मूर्ति हैं। कौन है? BSR मूर्ति हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मूल निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है, अभी हाल ही फिलहाल में घोषणा किया गया है केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सांसद गौड़ ने कर्नाटक में, कहाँ किया है? कर्नाटक में किया है। कौन किया है? केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ ने मूल निगरानी और संसाधन इकाई मतलब PMRU, इसका फुल फॉर्म है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। क्या है? प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट। इसके द्वारा ये किया गया है। और ये क्यों किया गया है? कि तो PRMU का काम है दवाओं की कीमतों की निगरानी करना, मतलब कि ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग ना हो इसके लिए, और उपभोक्ताओं को इसमें ये जागरूकता बढ़ाने के लिए NPP की सहायता करेगा ये संस्था। और PMRU जो कि प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट है, इसकी स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी और डिपार्टमेंटल ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन भारत सरकार ने कर्नाटक ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया है। किसके साथ किया है? कर्नाटक कंट्रोल ड्रग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के इसे किया है। अब यहाँ पर बात है कर्नाटक की। तो देखिए मैप में ये कर्नाटक है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। इसके वर्तमान में CM BS येदियुरप्पा है। कौन है? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर है बज्जू भाई वाला। और कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और इसकी लोकसभा सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा सदस्य की संख्या 12 है और विधानसभा की संख्या 224 है। और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ सबसे पहले कर्नाटक में ही किया है। और कर्नाटक में छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेज पर बैन लगा दिया गया है। और कर्नाटक में एप्थ मित्रा, कौन? एप्थ मित्रा नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। एप्थ मित्रा नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। मेघ संदेश ऐप भी यहीं लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच ऐप्स भी यहीं लॉन्च किया गया है। उसके बाद कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का भी हाल फिलहाल में यहाँ आयोजन किया गया है। कर्नाटक में हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और भारत में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला व्यक्ति हुबली का ही था। और कर्नाटक से यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि कर्नाटक में 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया गया था, मास्क दिवस भी। उसके बाद कर्नाटक में अभी कस्यू इंडिया ऐप को भी लॉन्च किया गया है। यह ऐप जो है काजू अनुसंधान संस्थान द्वारा
तैयार किया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे बड़ी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है सी किरेन रिजिजू। अभी खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने देश की सबसे बड़ी व्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा और इस दौड़ में सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने 6 देशों को $25 मिलियन की राशि दी है, सहायता दी है? तो इसका सही उत्तर है बी सऊदी अरब। अभी हाल ही फिलहाल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 6 देशों में यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स की विस्तार करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं और वे देश हैं भारत, अर्जेंटीना, मिस्र, पाकिस्तान, रोमानिया, ये सभी देश हैं, और रवांडा। और भारत जो है 4 साल की इस परियोजना में 12 राज्यों में कुल 120 यूनिफाइड चैंपियन स्कूल बनाकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब यहाँ बात है सऊदी अरब की। तो ये देखिए नक्शा में, मैप में, ये सऊदी अरब है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ इसकी करेंसी है यूएई दिरहम और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम और इसके राष्ट्रपति भी हैं यही क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है सी गगन अरोड़ा। अभी हाल ही फिलहाल में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड गगन अरोड़ा को दिया गया है और ये इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा 2020 में नामित किया गया है इन्हें पुरस्कार देने के लिए। वे बेरेटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ के लीडर भी वर्तमान में हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है हाल ही में लौरा मार्श जो कि संन्यास लेने की घोषणा की है किस देश के हैं? तो उसका सही उत्तर है ए इंग्लैंड। अभी लौरा मार्श ने इंग्लैंड के जो पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 खेले हैं। अब यहाँ पर बात है इंग्लैंड की जिसे हम लोग ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। तो मैप में ये देखिए और यहाँ के वर्तमान में अभी पीएम है बोरिस जॉनसन और यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भाषा के गीतकार और कविकार चुनकक्करा रामन कुट्टी का निधन हो गया? तो वे थे मलयालम भाषा के, किसके थे? मलयालम भाषा के कवि और गीतकार चुनक्करा रामन कुट्टी का निधन हो गया। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गाने गाए थे, गीत लिखे थे और 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित भी इन्हें किया गया है। तो आइए अब चलते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बी दिल्ली। तो अब आज का प्रश्न है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी पुस्तक को किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है ए नीना रॉय, बी योगेंद्र यादव, सी यतीश यादव, डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना जवाब
कमेंट में दीजिएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये कम से कम 2 ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए ताकि अन्य आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। तो ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक्स।